नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर ब्रिजेश दुबे है। मैं एक एडवांस लैप्रोस्कोपिक और रोबोटिक सर्जन हूँ। मेरा स्पेशलिटी पीडियाट्रिक और हर्निया सर्जरी। अभी हम बात कर रहे हैं, जो हमारी पिछली टॉपिक थी उसी के आगे बढ़ते हैं कि अगर पित्त की थैली में पथरी है तो उसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं। यूजुअली पित्त की थैली में पथरी होने की वजह से जो तकलीफ होती है ये दो तरह के हो सकते हैं। एक होता है एक्यूट प्रॉब्लम, यानी कि अब भी तुरंत प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत पेन हो सकता है, सीवियर पेन हो सकता है, फीवर आ सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, कभी कभी जॉन्डिस हो सकता है। ये सारे एक्यूट सिम्टम्स हैं। या फिर ये आपको क्रॉनिक प्रॉब्लम हो सकती है, यानी आपको बहुत दर्द नहीं है, आपको जॉन्डिस नहीं है, आपको वॉमिटिंग नहीं हो रही है, बट आपके डाइजेशन में प्रॉब्लम है, खाना हजम नहीं होता है, ब्लोटिंग होती है, थोड़ा भी खा लिया तो पेट एकदम भरा हुआ लगता है, डकार आती है, गैस बनता है, बाथरूम करने में इश्यूज होते हैं, अनकंफर्टेबल फील होता है, जस्ट छाती के नीचे या पेट के ऊपर एक अनकंफर्टेबल सी फीलिंग रहती है, कच्चे डकार आ सकते हैं। तो ये सारे इश्यूज हैं जिनको एक क्रॉनिक प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये दोनों तरह की तकलीफें किसी भी पेशेंट ग्रुप में हो सकते हैं जिनको गॉलब्लैडर में स्टोन है। जैसे कि हमने अपने पिछले वीडियो में बात किया था कि इसका ट्रीटमेंट का जो मेन स्टे है वो सर्जरी ही है, जिसे हम दूरबीन द्वारा ऑपरेशन करके पित्त की थैली को निकाल लेते हैं। सर्जरी बहुत ही सेफ है, रिस्क बहुत कम है, बट ऑफ कोर्स 100% हमारे मेडिकल फिलॉसफी में कुछ नहीं होता है, तो थोड़े बहुत रिस्क हमेशा रहते हैं। एक जनरल रिस्क जो सर्जरी रिलेटेड होता है वो तो हर सर्जरी में होता है। ब्लीडिंग हो सकती है, जो सर्जरी के समय अगर किसी ऑर्गन में या किसी ब्लड वेसल में इंजरी हो गई, वहाँ से ब्लीडिंग हो सकती है। अगर आपके सर्जन काफ़ी एक्सपीरियंस्ड और वेल वर्स हैं तो वो उसे लैप्रोस्कोपी द्वारा ही मैनेज कर सकते हैं। कभी कभी अगर ब्लीडिंग थोड़ा ज़्यादा हो रहा है या लैप्रोस्कोपी से मैनेज नहीं हो रहा है तो फिर उसे ओपन में कन्वर्ट किया जा सकता है। दूसरा कॉम्प्लिकेशन, जैसे मैंने बताया कि किसी ऑर्गन में, इंटेस्टाइन में, पेट में, अतड़ियों में, लीवर में इंजरी हो सकती है। तो ये सारे इश्यूज हैं होते हैं, बट ये रिस्क प्रॉबेबली 1% से भी कम है। अदरवाइज ये सर्जरी बहुत ही सेफ होता है और उसे करने में रिस्क इन्वॉल्व नहीं होता। सर्जरी के बाद की जो रिकवरी प्रोसेस है बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है। आपको अपने सर्जन से फॉलोअप में रहना चाहिए। जो भी आपको प्रॉबेबली फर्स्ट 1 वीक 10 डेज 1-2 बार ड्रेसिंग के लिए बुलाया जा सकता है, ताकि प्रॉबेबली 8 to 10 डेज में निकाल दिए जाते हैं। आप अपनी रूटीन एक्टिविटीज़, जो चलना फिरना है, ये सब तो आप नेक्स्ट डे या सेम डे से शुरू कर सकते हैं। ऑफिस वगैरह आप 3-4 दिन में, 5 दिन में, जैसे भी आपका कंफर्ट लेवल है, आप अपना शुरू कर सकते हैं। हैवी लिफ्टिंग एक्सरसाइजेज प्रॉबेबली 2 से 3 वीक आप अवॉइड करके और फिर ग्रेजुअली उसे शुरू कर सकते हैं। डाइट रिलेटेड बहुत स्पेसिफिक चेंजेस तो नहीं होते हैं, बट यस, आपको थोड़े से लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस तो करने पड़ेंगे। आपको हैवी मील के बजाय आप छोटे फ्रीक्वेंट मील्स ले सकते हैं। फ्राइड किए हुए आइटम्स, फास्ट फूड, फिजी ड्रिंक्स जैसे कि कोला वगैरह हो गए, ये सारी चीज़ें अवॉइड करना बेटर है। कभी कभार आपको थोड़ी क्वांटिटी में, मॉडरेट अमाउंट में लेना है, आप ले सकते हैं, बट ये आपके रेगुलर डाइट का हिस्सा नहीं हो सकते। तो यही सारी चीज़ें होती हैं। प्लस अगर आपको और कोई कोमॉर्बिडिटीज़ है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, हार्ट प्रॉब्लम्स है, या और भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं, अगर वो है तो उन चीज़ों को कंट्रोल में रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप अपने फिजिशियन से रेगुलर फॉलोअप में रह के आप अपने शुगर को कंट्रोल रखिए, आप अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखिए। तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम नहीं देती हैं। स्पेसिफिक डाइट रेस्ट्रिक्शंस और कुछ नहीं होता कि आपको खट्टा नहीं खाना है या ये नहीं करना है। आप सब खा सकते हैं मॉडरेट अमाउंट में। अगर आप ये सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं
तो आई थिंक इस सर्जरी के बाद कोई इश्यूज़ नहीं आती। अगर आपका गॉल ब्लैडर निकाल दिया जाता है तो इससे आपके लाइफ में या फ्यूचर में इश्यूज़ नहीं आते। अगर आप अपना डाइट और रूटीन लाइफस्टाइल मेंटेन रखते हैं तो ये आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं देंगे। थैंक यू।